यदि याद में भगवान है तो बुरे हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये वो नहीं है, ये जीवन का वह सत्य है। इसलिए कहा ये गजेंद्र कोई हाथी नहीं था। ये गजेंद्र की जो कथा सुनाई, ये जीवन के लिए एक श्रेष्ठ उपदेश दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा ये गजेंद्र कोई और नहीं है, यह गजेंद्र तो मनुष्य है और ये संसार एक सुंदर सरोवर है और मगर काल का रूप है। कालब ब्याल मुख ग्रास त्रास निरणास हेतवे। एक एक क्षण यह जीवन काल ग्रसित हो रहा है, ठीक है ना। एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इससे बचें। और इनके जीवन में भी पूर्व जन्म के प्रति जब दृष्टि डाली तो कहती है पूर्व जन्म में, अब इस जन्म में कोई हाथी था, इस जन्म में ग्राह था, पर पहले ये तो पूर्व जन्म में हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। ऋषि देवल के श्राप के कारण इसे यह गति प्राप्त हुई थी। आज ये भगवान की कृपा से मुक्त हो गया, दिव्य शरीर में संपन्न हो गया और श्री हरि के चरणों में शीश नवाकर वो अपने लोक को चला गया। ये पूर्व जन्म में हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था, ठीक है ना। ये ग्राह और गज क्या था, बोले पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव्य वंश इंद्रदुम्न नाम का राजा था और ये अगस्त मुनि के श्राप से गज की योनि में गया, हाथी बना। अर्थात ये भी बताया कि कर्म से ये जरूरी नहीं है कि आप आज मनुष्य हैं तो आगे भी मनुष्य होंगे। आपके कर्म की बैलेंस शीट के अनुसार आप किसी भी योनि में जन्म सकते हैं। भगवान न करे कि ऐसे कर्म हो कि हमें सुअर बनना पड़े, पर यदि कोई सुअर बना है तो किसी कर्म की श्रृंखला से ही तो बना होगा, परिस्मृति नहीं है। इसलिए यदि इनकी याददाश्त न भूलने वाला होता ना, यदि भगवान विस्मृत न करते तो कोई पापी भी ना होता, पर यदि कोई विस्मृति ना होती, हमें सब कुछ याद होता, किसी सुअर को अपना पूर्व जन्म याद होता तो कितनी ग्लान होती सुअर की योनि में। भूल जाने से भी थोड़ी निश्चिंतता आती है। ये तो भगवान ने कृपा की कि हमें पहला का सब भूल जाता है। यदि भूलता नहीं तो बड़ा दुख होता, विषाद होता, पर उसका एक लाभ भी होता। पर भगवान ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यही तो कहा गहना कर्मणो गति। गीता में कहा ये कर्म की गति बड़ी गहन है, ऐसा थोड़ी है। इसलिए हम जीवन में ज्यादा नहीं, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। ज्यादा नहीं, ज्यादा धर्मात्मा न बनो, ज्यादा बड़े दानी मत बनो, ज्यादा और कुछ बना। जल बिंदु निपाते न, इतना तो कर सकते हो ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। पर शर्त क्या दी है उसको, ये याद रहा, आप बूंद भर दे दो तो भी दान है। पर ये भी तो कहा है शास्त्र ने कि क्रमशः, बिना गैप किए, गैप नहीं होना चाहिए। क्रमशः पूर्यते घटा, क्रम से गिरेगा तो घड़ा भरेगा। क्रम से यदि बूंद नहीं गिरेगी तो केवल एक बूंद आज गिर गई, एक बूंद 2 दिन बाद गिरेगी तो घड़ा नहीं भरेगा। घड़ा कब भरेगा, जब लगातार बूंद बूंद करके उसमें गिरता रहेगा तो वो घड़ा भर जाएगा। क्रमशः पूर्यते घटा सहेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे पैदा होते कोई मास्टर पैदा हुआ है क्या, कोई डॉक्टर पैदा हुआ है क्या, कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ है क्या। अच्छा, जो पैदा हुए थे, पैदा होते कौन थे, जो जिनको ABCD याद थे, 1 2 3 याद था, सारी ग्रामर याद थी ना। पैदा हुए, धीरे धीरे ABCD से प्रारंभ किया और धीरे धीरे नर्सरी से लेकर हम PhD तक कर गए। एक दिन में नहीं कर गए, जीवन का एक लंबी समय अवधि बिताई जिससे हम PhD साइंटिस्ट बन गए। सहेतो सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। यदि हम 10 साल में 10 साल की पढ़ाई के परिणाम में डॉक्टर हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, तो 10 साल यदि लगातार पूर्ण करते तो धर्मात्मा ना हो जाते। इसलिए हम लगातार उस बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, तो थोड़ा थोड़ा, इसीलिए दशांश का विधान है। कमाओ तो 90 रुपए अपने और अपने परिवार के पालन में लगा दो, उसका 10 रुपए रख दो। येन केन विदि ने दान करे कल्याण। परिस्थिति, आप 100 खर्च करके भी दुखी हैं, 100 कमाया, खर्च कर दिया तो दुख घट गया ना। यदि 10 तुमने बचा लिए होते किसी अच्छे काम के लिए तो ज्यादा दुखी हो जाते क्या। यदि 10 बचा लिए होते तो बल्कि जो अभी दुख हो रहा है भविष्य में और आगे आने वाले कई जन्मों तक फिर दुख ना होता। यदि वो 10 रुपए बचा के रखते और किसी गरीब के काम आ जाता, फिर कभी दुख ना हो, क्योंकि तुम किसी दुखी के काम आए थे ना। यदि तुम किसी दुखी के काम आते तो फिर दुख क्या था। हमने संसार को दुखी करने में मेहनत की, संसार के दुख का हरण करने में। भगवान कौन, जो संसार के दुख को दूर करते हैं, और हम संसार में सबको दुखी करने के लिए, जैसे पैदा हुए सब दुखी करने के लिए। भगवान पैदा होते हैं, आज पैदा होंगे
कल उनकी बाल लीलाओं को देखना, जहां गए जिससे मिले सबको आनंद ही आनंद दे रहे, सबको सुख ही सुख दे रहे, किसी को दुख नहीं देते। हम भी पैदा हुए हैं तो हम भगवान की तरह नहीं कर सकते, हम सर्वशक्तिमान नहीं है, पर अंश तो वही है ना। तो हम अपने परिवार ही को ना दुखी करें। मान लो अपने मन से तुमने अपने मन से अपने लिए लड़का चुन लिया, लड़की चुन ली, अपने मन से तुमने कुछ कर लिया तो सुखी हो गए। मतलब आपको सारे परिवार का सुख नंबर 2, अपना सुख नंबर 1। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जी, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है ना, थोड़ा सा यदि अपनी कामना। इसलिए राम कोई भगवान हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, कभी विचार करो ना। यदि राम को आज हम भगवान मानते हैं, उनका आदर्श जीवन नहीं, उनकी तपस्या नहीं है, उनका त्याग नहीं है, उनके राज्याभिषेक की घोषणा होती है, उन्हें सुबह कह दिया जाता है कि तुम्हारा तो वनवास हो गया। कोई पिता का प्रतिकार, पिता ने कहा राज्य करना है तो राज्य के लिए भी तैयार हो गए, और पिता ने कहा वनवास हो गया तो वनवास के लिए भी खुशी खुशी। एक अच्छे पुत्र होने का अर्थ क्या है, एक अच्छी पुत्री होने का। मनु शत्रुपा गए, ऋषि करदम को दे आए बेटी। दक्ष प्रजापति ने अपने सबसे प्रिय बेटी सती को, सुंदर भी हैं प्रिय भी हैं, और शमशान में रहने वाले शंकर को ब्याह दे चली गई। कहीं कोई झगड़ा नहीं किया तो क्या दुख था। उस समय के लोगों को लगा होगा कि ये बेटी तो शमशान में रहने वाले को ब्याह दी गई, पर इस समय देखो कि उसी बेटी को हम दोनों टाइम प्रणाम करते हैं जो शंकर को ब्याही गई, वो आदि शक्ति के रूप में जानी गई। कुछ ऐसा थोड़ी है, कुछ यदि पहले कुछ परिश्रम किया है, कुछ खोया है, असल में उन्हीं को पूजा जाता है जो अपनी कामनाओं से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र और समाज और संस्कृति के लिए जिनका जीवन समर्पित होता है, वो भविष्य का पूज्य हो जाता है, फ्यूचर का पूज्य हो जाता है। उस समय के समाज ने जरूर कहा था, अरे देखो ये कैसा दूल्हा है इसका। लोग मजाक करते थे, भूत प्रेत बारात में आए हुए थे, आश्चर्य था ऐसा लड़का, और फिर वो लड़की जिसको सबसे अधिक प्रेम करता हो पिता। पर पिता की आज्ञा थी, शादी तय हो गई और विदा होके चली गई। आज हमारी माँ भगवती पारंबा के रूप में हम उसकी आराधना करते हैं और इस जीवन में शांति पाते हैं, ऐसा जीवन। और हम अपने मन का करते हैं, फिर 6 महीने बाद जो है तलाक के पेपर तैयार करते हैं। इतने मुकदमे हैं कि यदि 10 साल भी कोर्ट लगातार केवल तलाक के पेपर सुने तो भी वो मुकदमे हल नहीं होंगे, और उनमें सबसे अधिक यदि हैं तो अपने मन के निर्णय जो किए गए हैं वही हैं। नहीं तो पहले क्या है, पति पहले शादी माँ बाप करते थे तो पति मारता भी था ना। बहुत हमने माताएं देखी हैं, अपने और अपने अलावा बहुत माताएं देखी हैं गांव में। पति स्वभाव से दुष्ट है, मारता भी है, पर पति के साथ ही पूरा जीवन रही, ठीक है ना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब समुद्र मंथन की कथा आई तो आए सुबह शाम 8 नाम आई लीजिए, सुबह शाम 8 नाम आई लीजिए, राधे 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 राधे। राधे कीजिए, राधे 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 कीजिए। राधे नाम भारत हर कर हरि बोल। राधे नाम का रस भर कर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर कर सुबह शाम पीजिए। राधे 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 कीजिए। राधे
सुबह शाम आठो या नाम यही लीजिए। राधे 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 कीजिए। राधे 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 कीजिए। राधे 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 कीजिए। जय श्री राधे। आए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समुद्र मंथन के द्वारा एक ऐसी पवित्र कथा को श्रवण कराते हैं। ये छठे मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन है। उसमें उन्होंने भगवान अजित द्वारा समुद्र मंथन का जिक्र किया। इस पर राजा परीक्षित के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि ये समुद्र मंथन का कारण और उसका सारा वृतांत क्या है और समुद्र मंथन से हमें क्या मिलेगा, ये जानने की जिज्ञासा हुई। तब श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि ये समुद्र मंथन का जो पावन अनुष्ठान था, जब असुरों के द्वारा स्वर्ग का राज्य देवताओं से छीन लिया गया था, तब सभी देवता मिलकर के अजित भगवान के पास गए। असुरों के द्वारा अपना राज्य छीना गया, ये प्रार्थना की हमारा राज्य हमें वापस मिले। तब भगवान ने कहा अभी वो धर्म अनुष्ठान में हैं, गुरु और धर्म के प्रति समर्पित हैं, ऐसे सहज आपका राज्य आपको वापस मिले उसके लिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा। और वह अनुष्ठान है समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन का अनुष्ठान केवल आप नहीं कर सकते, उसमें भी असुरों की सहभागिता जरूरी है। यदि असुर नहीं होंगे तो केवल आप समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं है। देवताओं ने कहा प्रभु असुर हमारे साथ क्यों होंगे? असुर तो हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने तो हमारा राज्य छीनकर हमें स्वर्ग से बाहर कर दिया है, वो हमारे साथ समुद्र मंथन जैसा पावन अनुष्ठान करें। बोले नहीं, वो करेंगे और अनुष्ठान करते वक्त अनेक कीमती रत्न उससे निकलेंगे। सबसे बाद में जो निकलेगा उसका वो अमृत होगा और अमृत आपके स्वर्ग की वापसी का साधन है। इसलिए जब तक अमृत न निकले आप किसी भी रत्न से प्रभावित होकर समुद्र मंथन को रोकना मत। वो कहने लगे प्रभु ये तो संभव है नहीं है। यदि वो समुद्र मंथन हमारे साथ करेंगे और आपके अनुसार यदि वो तैयार भी हो गए, समुद्र मंथन भी हमारे साथ करना प्रारंभ कर दिया, हमने वो साझा अनुष्ठान के अनंतर अमृत को प्राप्त भी कर लिया, तो जरूरी है कि वो अमृत हम पी सकें। वो तो हमसे बल में अधिक हैं, वो अमृत पी गए तो फिर तो हमारा स्वर्ग का राज्य कभी मिलेगा ही नहीं। भगवान ने कहा भाई मैं जो कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे, निश्चित रूप से दैवीय कार्य संपन्न होगा। तो बोले अर्योप ही संदेय सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा यर्थस्स पदवीं गतई। उन्होंने कहा अहिमूसक न्याय के द्वारा समझाते हुए भगवान ने कहा कि जैसे एक बार चूहे और सर्प की दोस्ती का वर्णन कर, चूहे और सर्प की मित्रता पर प्रकाश डालते हुए भगवान ने कहा हमें असुरों के साथ कैसे रहना। जैसे चूहे और सर्प की मित्रता का स्मरण दिलाया, बोले जैसे सपेरे की पिटारी में कहीं से एक चूहा घुस गया, सर्प तो पिटारी में बंद था, वो बाहर कैसे निकले? तो उस समय सर्प ने चालाकी से चूहे को विश्वास में लिया और कहा तुम पिटारी काटने में सक्षम हो, मैं तुम्हें खाने में सक्षम हूँ, तुम यदि पिटारी काटोगे तो मैं तुम्हें जीवन दे दूंगा, क्योंकि तुम पिटारी काटोगे तो मुझे भी जीवन मिलेगा, तो यदि तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें जीवन दे दूंगा, इसलिए तुम पिटारी काट दो और हम दोनों इस सपेरे की पिटारी से बाहर निकल जाएंगे। चूहे को लगा ये तो मेरा दुश्मन है, पता नहीं मैंने काटा और ये मुझे निगल गया। पर फिर बहुत बार सर्प के कहने पर चूहे को लगा आपत्ति में शायद ये हमारे साथ धोखा न, परिस्थिति जन्य समझौता कर रहा है, हो सकता है जीवन मिले। और वो सर्प की बात में आकर जब चूहे ने पिटारी काटी और सर्प ने फिर चूहे को निगल लिया, भगने नहीं दिया, निगल। ऐसे ही दैत्यों के साथ मिलकर जब आप समुद्र मंथन करोगे, अमृत तो दोनों के पुरुषार्थ से निकलेगा, पर उसको पीने का अधिकार तो देवताओं का होगा, ये मेरा निर्णय है।
आप समुद्र मंथन तो करो। तब श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे, ये स्वर्ग से देवताओं का जो स्वर्ग का राज्य छिना उसका क्या कारण है? तो बोले, ये देवताओं के राजा इंद्र जब ऐरावत हाथी में चढ़ करके भ्रमण में निकले हुए थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आकाश मार्ग से लोकांतर के भ्रमण में जा रहे थे। देखा ये देवताओं का सम्राट है, इंद्र है, ऐरावत हाथी में जा रहा है तो देवताओं का सम्राट है। साधु महात्मा तो इसके उपासक होते, उन्हें लगा कि इसको दे दें, तो अपने गले में पड़ी हुई माला इंद्र को दे दे, इंद्र के गले में डाल दी कि ये माला इंद्र को दे दे। ये देवताओं का राजा है, पर इंद्र स्वर्ग का अधिपति होने के अहंकार में दुर्वासा के द्वारा दी हुई माला गले में नहीं रखी, गले से उतार के हाथी को गले में डाल दी। हाथी ने अपने पशु स्वभाववश उस माला को लिया और पैर में कुचल दिया। ये सारी चीज ऋषि दुर्वासा ने देखी तो श्राप दे दिया। इसके कारण असुर जो है बलवान हुए और स्वर्ग का राज्य छिन गए। सामर्थ्य के रहते सारा भी जितना भी दुर्व्यवहार है ना, ये ताकतवर होने पर ही होता है। कमजोर तो कभी पाप नहीं करता। आर्त व्यक्ति भूख से पीड़ित है, चोरी कर लेगा। आर्त व्यक्ति और तरह से धर्मच्युत हो सकता है, पर ताकतवर तो हमेशा, जब भी किसी ने किसी के साथ अन्याय किया, वो ताकत होती है, पैसा होता है, सामर्थ्य होता है, उस समय कोई भला मानुष है। इसलिए राम ताकतवर है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के घर में जन्मते हैं, पर उनका जीवन का आचरण देखने योग्य है। यदि देखो तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को देखो। यदि देखना है तो आगे चल के इन कथाओं में हम नंदनंदन के जीवन को देखेंगे, द्वारिकाधीश के जीवन को देखेंगे। ताकत हो, सामर्थ्य हो, तब हमारे जीवन में करुणा बनी रहे। ऐसे ये अनाउंसमेंट है। मान लो अब कथा में हम कहते हैं सारे लोग दान दो, एक गोरा, सारे लोग 1-1 लाख रुपए दो। अब 1-1 लाख रुपए सारा खर्च 2-4 लाख रुपए होगा, और इतने हजारों लोग बैठे 1-1 लाख दे देंगे, फिर उस रुपया का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तो ज्यादा क्या करना है, जितने से काम चल जाए उतना ही रुपया चाहिए। रुपया तो इसलिए चाहिए कि ये सारा काम अच्छा काम, जहाँ बैठकर हमें संस्कार मिलते हैं, जहाँ बैठकर परमात्मा के प्रति हमारा मन तैयार होता है, हम समर्पित होते हैं, ऐसे कार्यों को जीवन। पढ़ाई के लिए पैसा नहीं खर्च करते, नौकरी के लिए नहीं खर्च करते, तो पैसा हमें खर्च तो करना है। तो संस्कार भी एक जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। तो हम धर्मात्मा बने, अच्छे कार्य हमारे जीवन में हो, इसके लिए धन खर्च करना, पर बहुत ज्यादा भी दे दोगे आप लोग तो उसका क्या करेगा कोई साथ। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमने कहा जीवन में जल बिंदु की तरह हम लगे रहें। अच्छा काम, सत्संग भी थोड़ा। दिन भर सत्संग सुनोगे तो बाकी काम पड़ोसन करेगी क्या? आके रोटी कौन बनाएगी तुम्हारे पति को, बच्चे को, कपड़े कौन धुलेगा? तो सारे दिन सत्संग के लिए थोड़ी है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो, थोड़ा थोड़ा खाओ और मरो न मुटाओ। ऐसे थोड़ा थोड़ा सत्संग करो। नहीं ज्यादा सत्संग करोगे तो शाम के डंडे खाओ, है ना? डंडे न खाओ तो अपना अलग हो जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी ना। तो सारे दिन अति सर्वत्र वर्जेत, अधिक सब जगह मना है। अति दाने बलिर्बद्धो अति माने चकौरवा, अधिक कहीं भी होगा दुख देगा। इसलिए अधिक कहीं नहीं, अपने जीवन में बैलेंस करो कि कितना, पर सत्संग एक दिन भी न छूटे ऐसा संकल्प करो। जैसे अब गुरुदेव को आपको सुनने की इच्छा है तो शाम को 9:40 पर दिशा चैनल पर आता है। तो यदि आप पिक्चर वाले चैनल पैसा दे के अपनी आईडी में पिक्चर वाले और चैनल जुड़वा सकते हो। यदि आपके चैनल में नहीं है तो दिशा चैनल जुड़वा लो अपने उसमें और गुरुदेव को सुन लो। किसी ब्रह्मज्ञानी संत की वाणी को जब जीवन में सुनोगे तो अद्भुत बल मिलेगा। अब सारे देवता मिलके असुरों के पास गए, राजा बलि से सारा वृतांत बताया समुद्र मंथन के विषय में। अब समुद्र मंथन के लिए जब वो प्रस्ताव राजा बलि ने स्वीकार कर लिया तो ये हुआ कि अब समुद्र मंथन होगा, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे। तो अब ये हुआ समुद्र मंथन किससे होगा? तब भगवान हृदय में विराजमान है और समुद्र मथने के लिए छोटी सी मथानी तो चाहिए नहीं। तो कहते हैं मदराचल पर्वत की एक मथानी बनाई। आज भगवान शिखरणाम, मैंने कहा था ना इस अमृत को निकालने के लिए कितने अवतार, ध्यान रखना। और उस अमृत घट को राजा परीक्षित ने स्वीकार नहीं किया था। पहले भगवान क्या बने? मदिराचल। पर्वतों में भगवान गीता में कहते हैं मैं मदिराचल हूँ।
मदराचल पर्वत। और दूसरा, भगवान ने जब वो मदराचल पर्वत को मथने की जरूरत हुई तो भगवान ने नागों में वासुकी नाग हूं, गीता में कहा। वासुकी नाग के रूप में भगवान नेति बने और उसको आज देवता और असुरों ने डोरी बनाकर और मथानी मदराचल पर्वत को बनाई और समुद्र मंथन प्रारंभ किया। तो बोले यूयम तदनुमोदध्वम यदिच्छन्त्य सुरासुरः न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था सान्त्वयास्त्यथ। भगवान ने फिर कहा कि पहले समुद्र मंथन से कालकूट विष निकलेगा, उस विष से डरना नहीं। किसी भी वस्तु के लिए लोभ नहीं करना, लोभ नरक का द्वार है। लोभ किया हम मर गए, लोभ के कारण हम बहुत सारा पाप कर देते। लोभ ना हो तो क्या दिक्कत है। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। इधर समुद्र मंथन के लिए प्रारंभ होता तो अब मदराचल पर्वत उठता कैसे? तो कहते हैं भगवान आज स्वयं गरुण ने मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर पृष्ठ भाग पर लिया और ले जाकर के समुद्र के किनारे रखा। स्वयं आज भगवान वासुकी नाग के रूप में देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए आज नेति बन गए, उसको लपेटा गया। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वो समुद्र धीरे धीरे वो पर्वत समुद्र के उदर में समाने लग गया। अब भगवान ने देखा यदि मथानी ही डूब जाएगी तो मंथन क्या होगा। तो आज भगवान कच्छप रूप में अपने पृष्ठ भाग में पीठ पर उस समुद्र को धारण कर लिया। आज भगवान दैवीय कार्य के लिए, अर्थात किसी दैवीय कार्य का कितना महत्व हो सकता है, कभी इसकी आप कल्पना करो। स्वयं जगत नियंता परमपिता परमात्मा अनेक तरह से समुद्र मंथन में आप देखिए भगवान ने दैवीय कार्य के लिए क्या नहीं किया। हमें तो दैवीय कार्य के लिए क्या करना है? थोड़ा सा घी ले आना है, थोड़ा सा हवन ले आना है, पैसा है तो थोड़ा सा जिसमें हमें तकलीफ ना हो उतना पैसा निकाल के वो गोलक में डाल देना, ये रसीद कटा लेना। आज भगवान तो दैवीय कार्य के लिए स्वयं समर्पित हैं, वासुकी नाग की तरह समर्पित हो गए, मेरू पर्वत की तरह समर्पित हो गए। आज भगवान सर्व रूपों में प्रकट होकर के समुद्र मंथन में लगे हैं। और समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला और वह विष वायुमंडल में फैला। सारा जनजीवन जब विचलित हो रहा था और हलाहल विष के आगोश में आया, तब भगवान शंकर ने अपनी प्रिय सती से कहा आज प्रजा के ऊपर संकट है और आज हमारे पास सामर्थ्य है, हमें प्रजा को इस संकट से बचाने की जरूरत है। आज भूत भावन भगवान शंकर उस समुद्र के तटस्थ आए और अपनी योग शक्ति के द्वारा वायुमंडल में फैला हुआ हलाहल नाम का विष सारा का सारा विष समेट लिया और बोले तथा करतली कृत व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। आज भूत भावन भगवान शंकर ने वायुमंडल में फैले हुए हलाहल नाम के विष को अपनी अंजलि में लिया और इस मानवता के रक्षा के लिए आज वो विष पान कर गए। विष पिया तो विचार आया कि यदि विष पीता हूँ तो पेट में तकलीफ होगी, यदि इसको मैंने जवान में रख लिया तो न जाने कितने को तकलीफ देगा। इसलिए भगवान ने निर्णय किया कि न इसको पेट में रखेंगे न इसको मुख में रखेंगे। तो भगवान ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में रख दिया, जिसके प्रभाव से भगवान शंकर का गला नीला हो गया। इसलिए एक नाम भगवान शंकर का नीलकंठ भी पड़ा। आपको नहीं पता ना वाणी कितना बड़ा विष है। इसलिए किसी ने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। भगवान शंकर इस बात का ध्यान रखते हैं। वो जहर वाणी में नहीं रखते, उदर में भी नहीं रखा, गले में रख लिया। अर्थात समाज की संरक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए जो भगवान समर्पित हैं। तो बोले एतावान्नि प्रभोरर्थो यदधीन परिपालनम। इस तरह से भगवान ने जो रक्षा की वो अद्भुत है। ऐसी भगवान की करुणा का स्मरण करने से मन पवित्र होता है। हमें किसी को मारते हुए दया नहीं आती। भगवान मरते हुए मानव को बचाने के लिए जहर पीते हैं और हम मनुष्य आपस में बैर करते हैं। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, मधुर बोलना। और ये भी कहा वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। किसी पंडित से, किसी तांत्रिक से पति को बस में करने से अच्छा है भाई को बस में करवाने से अच्छा है। कई दफा तो हम पंडित और तांत्रिक के पास जाते, कुछ ऐसा कर दो कि हमारे घर वाले हमारी बात सुनने लगे।